कटान की समस्या से न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहरवासी भी हैं परेशान। बरसात शुरू होने से साथ ही पूरे अररिया जिले में खासकर ग्रामीण इलाकों में नदी के किनारे बसे लोगों के सामने समस्या उत्पन्न होती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या कटान की होती है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं अररिया शहर के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 11-12 की, जहां के लोग परमान नदी के कटान की वजह से घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ के लोग का कहना है कि वर्षों से यह समस्या बनी हुई रहती है। हमने कई बार जिम्मेदार लोगों को आवेदन दिया, पर कटान रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया। नदी कटाव की वजह से लोग दूसरी जगह बसने लगे हैं, यानी लोग दर-बदर हो रहे हैं। समाज सेवी मोहम्मद अफरोज राही ने बताया कि ये समस्या वर्षों से है। हमारे पूर्वज के समय से ये समस्या चलती आ रही है। अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि बने, सब ने सिर्फ आश्वासन ही दिया, लेकिन काम नहीं कर दिखाया। समस्या काफ़ी चिंताजनक है। परिस्थिति आज भी वही है। आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही ध्यान? मामला संगीन है। वहीं इस मुद्दे को लेकर अररिया विधायक अबीदुर रहमान ने बताया कि उन्होंने समस्या को लेकर संबंधित विभाग सीएम डीएम को इस बारे में कई बार सूचना दी, लेकिन उनकी सूचना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार हमारी नहीं है, लेकिन एक विधायक होने के नाते हम अपने स्तर से सरकार से लड़ झगड़ रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं इन लोगों को इसका कटान से मुक्ति मिले। अब देखना है कि इन लोगों की समस्या का समाधान कब होता है। नाम अफरोज राही हुआ। कहाँ से हैं आप? खरिया बस्ती वार्ड नंबर 11। ये जो अभी कटान देख रहे हैं परवान नदी का, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये कटान, ये नदी हमारा पूर्वज देखते हुए आ रहा है और हर किसी का पहल रहा है। उस समय का जो स्थानीय विधायक रहा हो या स्थानीय सांसद रहा हो, हर किसी ने ठगने का काम किया। वार्ड नंबर 11 खरिया बस्ती का मूल निवासी को हर किसी ने 5 साल तक यही आश्वासन दिया। अच्छा, कर रहे हैं, प्रक्रिया में लगे हुए हैं। वोट जैसे जब पर्व आता है, हम लोग बहुत उत्साहित होकर के खुशी खुशी वोट देने का काम करते हैं। फिर 5 साल एमपी हो या एमएलए हो, उसका दरवाज़ा का चक्कर लगाते रहते हैं, कहीं कुछ सुनवाई नहीं होता है। जिस समय यहाँ का स्थानीय विधायक जाकिर अनवर बैराग थे, उसके रीजन में भी 5 साल तक हम लोग एप्लीकेशन देते रहे। जिला पदाधिकारी हो या स्थानीय विधायक उस समय का जाकिर अनवर साहब थे, उसको उस समय का वर्तमान सांसद श्री तस्लीमुद्दीन साहब थे, उसको भी अवगत कराए, लेकिन कोई पहल नहीं हुआ। अभी स्थानीय विधायक आबिदुर रहमान साहब के यहाँ हम लोग 5 साल से दौड़ रहे हैं। उसका यही कहना है, हम तो सरकार को लिख के दे दिया है, हम तो असेंबली क्वेश्चन किया है, हमको सरकार से असेंबली से क्या मतलब है? मेरा कोई निदान, कोई समाधान निकलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज है मेरा नाम। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नदी का मसला जो है, ये 20 साल पुराना मसला है। अब तक इसके बारे में ना सांसद, ना पार्लियामेंट में, ना विधानसभा में इसके खिलाफ आवाज़ उठी है कि इसका कुछ मरम्मत किया जाए। कोई सांसद अभी तक ऐसा या कोई विधायक ऐसा कोई घोषणा या ऐलान नहीं कराया है। वहाँ पे जो है सारे जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, अररिया के वार्ड नंबर 11-12 के जो भी हैं, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, उसमें कोई वोट नहीं करेगा, सब उसका बायकॉट करेगा। इसके लिए मैंने आज से 3 साल पहले से मैंने कई बार असेंबली क्वेश्चन किया और इसके मंत्री को, मुख्यमंत्री को हमने लिखा, कलेक्टर को लिख के दिया, कलेक्टर के थ्रू से अपने ऑफिस के थ्रू से उन्होंने लिख के दिया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। और इधर हमने एक असेंबली क्वेश्चन किया तो उसमें यही दिया गया, लिख के दिया गया जवाब हमको। जब इस तरह का बातें होगी तो हम लोग उस पर प्रयास करेंगे। फिर अभी भी हमने 3-4-10 दिन पहले लिख के मुख्यमंत्री को, इसके स्थानीय मंत्री जो डिपार्टमेंट को, उनको भी हमने लिख के दिया और इसका जांच के लिए इधर 3-4 दिन पहले आया भी था। जी तो सर, ये क्या आश्वासन देना चाहेंगे वहाँ के लोगों को जो खरिया बस्ती के निवासी हैं? ये तो हम अपोजिशन में है कांग्रेस पार्टी के, और हम लोग मातहत हैं, कांग्रेस पार्टी के एमएलए हम हैं। इसके लिए हमारी सरकार भी नहीं कि हम लड़ बढ़ कुछ कर सकते हैं। इसके लिए जो भी कुछ भी करेगी तो यहाँ की जो सरकार है वही कुछ कर सकती है। हम तो लड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं।
झगड़ सकते हैं, उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। लोगों में सर काफ़ी, अभी मैं गया था जैसे ग्राउंड पे, बहुत सारे लोगों के मन में गुस्सा है कि यहाँ के एमपीज़ विधायक नहीं सुनते हैं हमारी बातें। हमने कई बार लेटर दिया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हमने भी प्रयास किया जी। है, वहाँ का स्थानीय लोग उन्होंने भी प्रयास किया है जी। और उनसे भी जो बन पड़ा है, हर वक्त हम आगे कोसा रहे हैं, चाहे लिख के देना हो, चाहे कहना हो, चाहे असेंबली क्वेश्चन करना हो, किसी वक्त हम चुके नहीं। हर वक्त हम प्रयास करते रहे, अभी भी हम प्रयास में लगे हुए हैं। हमको जिस वक्त जहाँ जो कहा जाए हम हर वक्त तैयार हैं उसके लिए। नदी के बारे में क्या कहना चाहिए? पनार नदी पर पुल का निर्माण, जी। उसके लिए 4 साल से हम लोग लगे हुए हैं जी। और उस पर 3 बार टेंडर हो चुका। अब फिर लास्ट टेंडर अभी 30 तक लास्ट डेट है। एक भी उसमें टेंडर किसी के नहीं पड़ा है। उसमें हमारा या पॉलिटिकल आदमी का कोई दोष नहीं। जब तक कोई टेंडर नहीं डालेगा तो तब तक उसका पुल का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिपार्टमेंट होने का कोई सवाल पैदा नहीं उठता। बहुत लंबा चौड़ा योजना है। जब तक कोई टेंडर नहीं डालेगा, उसका लास्ट डेट 30 तारीख तक है। अब देखिए, हम लोग भगवान से, अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह कोई बंदा ऐसा हो ताकि टेंडर डाले तो काम शुरू हो जाए। सांसद महोदय से हमारा ये अपील है, ये गुजारिश है कि ये जो कटान चालू हुआ है, इस कटान के प्रति जागरूक हो और इसको जल्दी से घेराव करे, वरना 25 घर ऐसा है जो यहाँ से वहाँ कट करके नदी में बह गया है। कटान तो आज नहीं, बचपन से जो पैदा हुए हैं ना, तब से नदी वहाँ था। कटते कटते कितना घर वाला यहाँ से कट करके लोग उनका घर बह गया, कुछ लोग बाहर चला गया। अब जो 2-4 घर है, ये नगर पालिका का रोड है, यहाँ पर जहाँ पर हम खड़ा हैं, ये नगर पालिका का रोड है। ये भी अब कई रोज इस सैलाब में दूसरा सैलाब आवेगा, ये कट के चला जाएगा। वार्ड नंबर 12, 11 ये दोनों वार्ड भारी क्षति हो जाएगा इसमें। नाम आपका? मोहम्मद तौहीद आलम। क्या कहना है आपको इस कहना क्या है, प्लॉट को इंक्वायरी करना है, इंक्वायरी के साथ साथ जहाँ जो चीज़ लगेगा वो चीज़ लगाना है। नहीं लगेगा तो इसके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। क्या करने वाले हैं आप लोग? बहुत कुछ करने वाले हैं। प्रदर्शन करेंगे। जब रहने नहीं करेंगे हाँ तो आपको कैसे जीने देंगे? हाँ, जब हम नहीं रहेंगे तो आपको कैसे रहने देंगे? ये घर तो समूचा समझिए गिर गया। इस बार बाढ़ गिरने वाला है। अभी 2020 का जो बाढ़ है इसमें एक घर गया है। हाँ। अच्छा। और जो है हमारे पास कोई नहीं, हम 4 बच्चे की शादी कराए है। अभी हम खाली हैं। हम दिल्ली कमाते हैं, दिल्ली रिक्शा चलाते हैं। इसके अलावा कुछ जमीन अगर बाप दादा का है वो भी पानी में है, जिसमें अभी बसे हैं वो भी पानी में चले गया है। अगर ये लोग नहीं सुने तो फिर हम लोग आक्रोश में आके जाके जिला पदाधिकारी को हम लोग घेराव करेंगे और इनसे क्या और NH57 को भी हम लोग रोड जाम करेंगे और आने जाने वालों को भी हम लोग रोकेंगे। भाई देखिए हम लोग की क्या क्या विधि व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर आलम। घर आपका? करैया बस्ती वार्ड नंबर 11। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं ये नदी का कटाव, ये यहाँ पर एक बस्ती बसावा था, ये पूरा करते करते पूरा बस्ती कट के पहले ही चला गया। 1-2 घर इधर बगल में था जो भी, ये भी इस बारिश में ये 2-4 रोज पहले ही कट के नदी में गिर गया है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लकूना है इसमें, जितना भी इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है ब्यूरोक्रेसी का कि बहुत सारे चैनल के थ्रू जाना पड़ता है। सरकार हमारे जैसे मोदी सरकार का है कि मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस काम को जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। सारे जहाँ भी इतने नेतागण हैं, जितने भी बड़े ओहदेदार हैं, उनको इसका बात का ध्यान लेना चाहिए। कोनटा ई जे कटी रहली सा, जे लद्दी कटै छी, तोरे घर में घुसे छी? हमरे घर में घुस के छै, घर हमर छै। कोन चीज चाहे जाते अखन? हमें अखन जे चाहे छी, हमारा आने साने कोई जगह नहीं था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीमुद्दीन। क्या कहना है आपके नदी के बारे में? परवान नदी के बारे में ये कहना है कि बार बार हम लोगों ने इसके बारे में MP को, विधायक को और सबको जोड़ा कहा, लेकिन कोई सक्सेस की तरफ ध्यान नहीं दिया है। अब इस मरतबा अभी जो वर्तमान विधायक हैं उसके नज़दीक में हम लोग 3 बार गए, मिट्ठू भी गया और भी दिगर लोगों को लेकर के गए, कहा कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। होते होते अभी तक कुछ नहीं। बाद फिर नवंबर के अंदर में प्रदीप सिंह जो MP है यहाँ का, उसको लाया और वहाँ गड्ढा में निकाल करके भी दिखाया। अगर इस नदी को नहीं मोड़ा गया, नहीं काटा गया, ये पूरी आबादी, आधा आबादी तो चली गई बाहर और आधे में जो कुछ हम लोग बचे हुए हैं ये भी कुछ दिनों के बाद चला जाएगा। बहुत ज़बरदस्त कटान यहाँ पर है, इससे आगे भी कटान है और यहाँ पर भी कटान है। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये धीरे धीरे शहर की तरफ चला जाएगा। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम शफी अहमद। जी, वैसे तो आप पेशे से वकील भी हैं जी। और खरैया बस्ती के निवासी हैं, वार्ड नंबर 11-12 का। अभी जो ये कटान देख रहे हैं आप परवान नदी का, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? कि कटान को अगर रोका नहीं गया तो वो तो डायरेक्ट नदी चला जाएगा, धार होते हुए आगे बहुत दूर तक। जी, इसीलिए इसको रोकना, किसी भी तौर से रोकना ज़रूरी है। आप लोग तो काफ़ी दिनों से बुजुर्ग हैं, काफ़ी दिनों से इस मोहल्ले में रहे हैं, आप लोगों का क्या पहल रहा है? यहाँ के प्रशासन के थ्रू आप लोगों ने क्या पहल किया है कि यहाँ पे कुछ काम किया जाए जिससे कटान रुक जाए? बराबर हम लोग दरख्वास्त दिया है और प्रशासन के लोग भी यहाँ आए हैं, देख के गए हैं। कल परसों भी आए थे, हम लोग देख के गए हैं। आज बोलते तो हैं कि करेंगे, लेकिन सिर्फ भरोसा ही भरोसा होता है, काम असल में होता है। प्रशासन से तो हम लोग बराबर कहते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ के विधायक जो हैं और सांसद जो हैं, उन लोगों से भी कहा है, वो लोग अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ की बस्ती उजड़ जाएगा, ये सारे लोग बेघर हो जाएंगे। नदी के बारे में यही कहना चाहते हैं कि ये तो खरैया बस्ती के लिए एक जो है आफत है, ये मुसीबत है। ये गांव समाज के लोग जहां बसते हैं, एक जगह रहने का मामला है, वो इस नदी की वजह से जो है नहीं हो पा रहा है। ये ख़ानदान का शिराजा कैसे बिखरता है, जिसको अगर देखना हो, उसका स्टडी करना हो, तो वो खरैया बस्ती के सबसे अंतिम छोर में आकर के देखे और उन यहाँ के लोगों की हालत को देखे, यहाँ के ख़ानदान को किस तरीके से एक ख़ानदान बिखरता है नदी के जद में आकर के, वो यहाँ आकर के देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल मदूद। अच्छा, आप तो इस मोहल्ले के ज़िम्मेदार आदमी हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं। ये जो परवान नदी का कटान है, ये कब से है? ये तो ये ज़माने से है, करीब 2550 साल से। इतना मरतबा इधर से पश्चिम तरफ से कट करके कुछ लोग पूरब चले गए, फिर कभी ज़्यादा कटाव हुआ तो बीच में डाइवर्सन भी बनाया गया। वो डाइवर्सन के बावजूद इसमें आकर के उत्तर पश्चिम तरफ से छोटा सा धार जो आके मिलता है, वही दरअसल हम लोगों के लिए तबाही का बास है। परवानपुर तो डाइवर्सन दिया गया, परवानपुर अब तक हटा, लेकिन वो छोटा सा धार जो है सैलाब में परवान के भर जाने की वजह से तूफान मचा देता है। और इस बस्ती का ओरिजिनल बासिंदा कोई भी अपने ओरिजिनल जगह पर नहीं है। करीब पूरे यहाँ से रहमत नगर बस गया, दूसरी बस्ती, फिर पश्चिम तरफ से नहर और बाईपास रोड के चारों तरफ फैल गया। कटते जाता है हर साल 10-20 फीट ये कहते हैं गज 25 गज कटता है और घर गिर करके तबाही मचाता है, चला जाता है। सबसे पहली चीज़ तो है ये खरैया बस्ती जो है असल बसंतपुर मौजा का है, और बसंतपुर मौजा में अररिया जिला का हेड क्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट है। अररिया नाम से कहीं कोई कागज़ नहीं है, बसंतपुर है। और बसंतपुर में रहते हुए भी यहाँ जिला हेड क्वार्टर का 1 किलोमीटर के नज़दीक रहते हुए भी कोई निशानी आपको दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, कोई तवज्जो नहीं है सरकार की तरफ से या नेता लोगों की तरफ से। सिर्फ यहाँ वोट पॉलिसी है, वोट के टाइम में आते हैं, लोगों को उल्टा सीधा शब्द बाग दिखा करके चले जाते हैं, फिर 5 साल के लिए सो जाते हैं। ये 5 साल में लोग अपना तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अभी आप यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, यहाँ क्या चाहते हैं आप उनसे, क्या संदेश देना चाहते हैं? चाहते हैं कि सबसे पहले वो जो कटाव है, कटाव को कम से कम रोके, हमारे लिए नहीं तो अपने लिए, शहर अपने लिए तो कोशिश करे। ये कटाव हम लोगों को तो जो तबाह करना है करेगा ही, लेकिन एक दिन इसी तरह का कटाव जारी रहेगा तो शहर भी तो तबाह हो सकता है। उसमें बोल्डर पिचिंग करवा दे बस। अररिया के सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल NS रेडियो की ओर से मैं आपका दोस्त RJ धीरज आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रसारण का आनंद ऑनलाइन के माध्यम से प्ले स्टोर द्वारा ऐप को डाउनलोड करके लगातार दिन रात ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने यारों दोस्तों को भी कह सकते हैं और सुन सकते हैं गाने, वो भी आपकी पसंद के, ओनली ऑन NS रेडियो।